अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। जमात की सफ़ों में इख्तलाफ, सानह-ए-नौ में मुकदमात के 280 की स्पीड से फैसले, सीनियर क़यादत समेत कई रहनुमाओं की गिरफ्तारी का अदालती हुक्म, मुल्कगीर तहरीक का ऐलान। इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम पूरी शदोमत से मुतहर्रिक, फ़कत 48 घंटों में 11 अमरीकी शख्सियात से अहम तरीन मुलाकातें, साथ ही सदर ट्रंप से मिलने की भी दरख्वास्त। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए क्या सालिम जमात सुलेमान और कासिम के एहतजाज में शमूलियत पर तकिया किए हुए है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। इमरान खान ने अडियाला जेल से अपने बेटों सुलेमान खान और कासिम खान को अपने ऊपर टॉर्चर और पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान के बेटों की मुहिम के आगाज पर पहले पहल तो मुतनब्बे किया गया कि पाकिस्तान आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर कानून का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं तो कोई सियासी तहरीक लीड नहीं कर सकते। आज वजीर इत्तलात अताताड़ का कहना था कि इमरान खान के बेटे सियासी मुहिम जरूर चला सकते हैं, किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन उन्हें अवाम को यह भी बताना चाहिए कि उनके वालिद को 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में सजा हो चुकी है, जबकि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का यह कहना है कि जब सालिम तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकी तो उनके बेटे क्या कर लेंगे। वो जरूर करें कैंपेन, अगर जहां जहां जा रहे हैं वहां लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है। जब भी अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उनको बताएं कि ये करप्शन का केस है और ये सियासी केस नहीं है। अगर वो अपने वालिद की सियासत के वारिस बनना चाहते हैं, बिल्कुल वो आएँ, उनको हम तो वेलकम करेंगे, लेकिन उनकी सियासत को और ज़्यादा बढ़ाने और उनको वरासत में पूरी तरह से हकदार होने के लिए फिर उनका गिरफ्तार होना भी ज़रूरी है। गिरफ्तार होके वो पक्के वारिस बन जाएंगे। रात गए अडियाला जेल से आने वाले साबिक वज़ीर आज़म के अहम तरीन पैगाम की कई जहतें हैं। इमरान खान ने जेल में रखे जाने वाले उस नारवा सलूक का जिक्र किया कि जिसका जिक्र आज कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने भी कर रहे थे। उनका गिला यह है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया कि जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। बकौल इमरान खान, नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की, मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी अहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया कि जैसे बुशरा बेगम के साथ किया गया है। मुझे वुजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और इसमें मिट्टी मिली होती है कि जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। बकौल इमरान खान, मेरी किताबें जो अहले खाना की जानिब से जेल हुक्काम तक पहुंचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई। टीवी और अखबार भी बंद है। मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हैं। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मुयस्सर नहीं है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही और मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा दिया जाता है। दीगर मुलाकातें बंद हैं। इमरान खान ने अपने पैगाम में जमात की सफ़ों में ग्रोह बंदी और इख्तलाफ पर बात की है कि मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज रखे। और अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान आपस में इख्तलाफात में पढ़कर वक्त ज़ाया करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल सरजनिश अमल है। पार्टी में जिसने भी ग्रोहबंदी की उसे मैं पार्टी से निकाल दूंगा। इमरान खान के पैगाम का सबसे अहम नुक्ता 5 अगस्त की तहरीक से मुतल्लिक है कि जिसमें फ़कत 10 दिन बाकी हैं नाजरीन, लेकिन इमरान खान का कहना है कि मुझे फ़िलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। इन अ बिड और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी, इमरान खान अपने पैगाम में वाजे कर रहे हैं कि ये इस मोमेंटम के हवाले से फिलफौर काम शुरू करना होगा। साथ ही अदालती फैसलों और अदालती तर्ज अमल को भी हतफे तंकीद रख रहे हैं। नाजरीन, जब से तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है, इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। 9 मई से जुड़े मुकदमात के ट्रायल और फैसलों में भी तेजी देखने में आ रही है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद ने भी आइन की बालादस्ती अदालती फैसलों के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजाओं और सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर और रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्ठा समेत दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजाओं के बाद आज
9 मई के ही 2 मुकदमात में 8 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। थाना शादमान घेराव जलाओ केस में 2 गवाहान और जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में 6 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। इसी तरह 26 नवंबर एहतजाज के 2 केसेस में तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनान को सजाएं सुना दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में 2 अदालतों ने 3 मुकदमात का फैसला सुनाते हुए 12 कारकुनान को 66 माह कैद की सजा सुना दी है, जबकि 1 कारकुन को बरी कर दिया गया है। नवंबर एहतजाज के 8 मुकदमात में भी 20 मुल्जिमान की जमानतें मंसूख करने के लिए हुकूमत पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। अटक और रावलपिंडी में दर्ज इन मुकदमात के 20 मुल्जिमान की जमानतें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से मंसूख हुई थी। बादजा मुल्जिमान ने अदालत आलिया से जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर करा ली थी और अब हुकूमत पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मंजूरी दे दी है। इन मुकदमात में मुल्जिमान पर रियासत मुखालिफ बलवे, पुलिस से मजामत, रेजिस्टेंस और सरकारी अमलाक को तबाह करने समेत संगीन इल्जामात आयद हैं। आज ही तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत को भी रावलपिंडी पुलिस ने पहले गिरफ्तार करके थाना न्यू टाउन मुंतकिल किया, फिर कुछ देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को सड़कों पर निकलने के इम्तिहान के साथ साथ कानूनी महाज पर मजीद संगीन चैलेंजेस का सामना है। अगले हफ्ते से मजीद बड़े नाम सरकर्दा लीडर गिरफ्तार होने जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ भी 9 मई का फैसला जल्द मुतवक्के है। नाज़रीन, इस माहौल में तहरीक इंसाफ 5 अगस्त से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ट्रायल कोर्ट को 8 अगस्त से पहले 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात के फैसले सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ट्रायल कोर्ट को 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हदायत दी थी। 2 सालों से लटके 9 मई के अक्सर केसेस तेजी से आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। आज ही तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत के दौरान एक और गवाह शफकत महमूद पर भी जिरा मुकम्मल कर ली गई और अब तक इस केस में 9 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हो गई है और 10वें गवाह पर आज जुज़वी जिरा की गई है। इस्तगासा के गवाह मोहसिन हसन पर इमरान खान के वकील ने जुज़वी जिरा की और 26 जुलाई को मोहसिन हसन पर जिरा मुकम्मल होगी। अब इस केस में कुल 26 गवाहान हैं, मगर आम ख्याल यही है कि 16 गवाहान पर जिरा की जाएगी। लेकिन आज जब इस केस की समाअत चल रही थी, तहरीक इंसाफ के वकला, फैमिली, मीडिया के किसी नुमाइंदे को जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को अदालत पेश किया गया और सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी के एक वकील को कमरा अदालत जाने की इजाजत दी गई। इमरान खान की बहनें और पार्टी के दीगर रहनुमा 4.5 घंटे तक अडयाला जेल के बाहर इंतजार करते रहे। जेल में दाखिले की इजाजत न मिलने के बाद अलीमा खानम ने मीडिया से गुफ्तगू में यह दावा किया है कि जेल में इमरान खान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा आज 22 घंटे से मुझे जेल के कमरे सेल में रखा जा रहा है, मुझे किताबें नहीं दी जा रही, मुझे टीवी नहीं देखने दे रहे। लॉयर ने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, तो कहते हैं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ टॉर्चर किया जा रहा है इसकी बात आप बाहर जाके ज़रूर करें कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये हो रहा है। उन्होंने कहा फिर से कि जब से ये आदमी आया है गफूर अंजुम सुपरिटेंडेंट, तब से मेरे ऊपर जुल्म किया बहुत बढ़ गया है। ये तहरीक 5 अगस्त की पूरी प्रोटेस्ट कौन लीड करेगा, कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, इस पे सबसे बड़ा सवालिया निशान इमरान खान ने खुद लगा दिया है। जबकि अलीमा खान ये भी दावा कर रही हैं कि इमरान खान ने अपने बेटों से ये कह दिया है कि वो टॉर्चर और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बैनुल-अक़वामी अदालत से रुजू करें। उन्होंने ये भी कहा है कि सुलेमान और कासिम बाहर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, जो इनके इमरान खान के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने ये भी आज पैगाम दिया है। यहाँ से जो धमकियाँ जा रही थी, इनका ख्याल था कि बच्चे डर जाएंगे। बच्चे तो हमारे नहीं डरते ना, वो कह रहे हैं कि अरेस्ट कर ले तो हमें नहीं फर्क पड़ता। अगर मैंने कहा अरेस्ट क्यों करेंगे आपको, ये बेचारों की शक्लें हैं। यहाँ वाली जो हुकूमत बैठी है कि इंटरनेशनली तमाशा बनाए अपना, तो यही जाएगा कि अमेरिका से मदद मांगे। बच्चे अगर वहाँ जा गए हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हीं के पास हमारी हुकूमत जाती है अपने आशीर्वाद मांगने, तो बच्चे भी चले गए। जो आपके जो ये लोग जाते आएंगे जो हुकूमत वाले, तब तो आपको कोई एतराज नहीं है। अलीमा खान के बकौल इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौर खान और सलमान अकरम राजा को ये हदायत जारी की हैं कि वो भरपूर तहरीक चलाएं। और इससे पहले तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी तोशाखाना 2 की समाअत में जाने की इजाजत न मिलने पर शदीद भरमी का इजहार करते हुए ये मुतालबा किया, नाजरीन, के ट्रायल ओपन होना चाहिए। ये हमारे आइन का तकाजा है कि ट्रायल ओपन होगी, यानी कि खुला कोर्ट रूम होगा, अदालत को बंद
अकाल कोठरी नहीं हो सकती। तो आज बिल्कुल यही किया जा रहा है। इमरान खान का एक मुकदमा अंदर चलाया जा रहा है, हमें पिछले कई हफ्तों से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये बिल्कुल आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। ट्रायल हैज टू बी एन ओपन ट्रायल। एक खुली अदालत का तसव्वुर हमारे आइन का लाजमी हिस्सा है। तहरीक इंसाफ रिहाई की तहरीक के ऐलान के बाद एक बार फिर मुकदमात की जद में है। इमरान खान के दोनों बेटे अमेरिका में मौजूद हैं। कासिम और सुलेमान ने कांग्रेस रुकन और हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रैंकिंग मेंबर ग्रेगरी मीक्स से भी मुलाकात की है। एक और कांग्रेसमैन जिम कोस्टा से भी मुलाकात हुई है कि जो इमरान खान के दोस्त और जबरदस्त हमायती हैं। इसी तरह कासिम और सुलेमान ने कांग्रेसमैन टेड ल्यू और जनूबी एशिया से मुतल्लिक ज़ेली कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस रुकन ज़ेंगा बिलहुई से भी मुलाकात की है। कांग्रेस के एंडी हैरिस और रेप जो विल्सन से भी कासिम और सुलेमान ने मीटिंग की। इन मुलाकातों के साथ साथ अमेरिका की सियासी अशराफिया और कांग्रेस अरकान कासिम और सुलेमान के साथ पुरतइश दावत में भी शामिल रहे। नाज़रीन, इन अहम तरीन मुलाकातों का पहला नतीजा ब्रैड शर्मन के ताज़ा बयान की सूरत सामने आया है। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने अपनी ही हुकूमत से मुतालबा कर दिया है कि अमरीका को चाहिए कि वो अपने सफीर को इमरान खान से जेल में मुलाकात की हदायत दे। इमरान खान के ये दोनों बेटे अब पाकिस्तान आने की तैयारियों में हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर, अलीमा खान ने भी तस्दीक कर दी है। अलीमा खान ये भी कह चुकी हैं कि कासिम और सुलेमान की इमरान खान से मुलाकात के लिए अदालत से भी रुजू कर लिया जाएगा, मगर उनकी पाकिस्तान आमद और क़याम की तफसीलात को पार्टी की तरफ से खुफिया रखा जा रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से 2 रोज़ा APC बुलाने का ऐलान भी कर दिया गया है। एट दिस वेरी टाइम अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। हुकूमत के खिलाफ गली गली कूचा कूचा एहतजाज करने का ऐलान किया गया है, जबकि आज ही पेशावर में अमन अमान के हवाले से वजीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का अपोजिशन की तमाम जमातों ने बॉयकॉट किया। कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी, हमारा सूबा हमें चलाने दें। हमारे इदारे ये गुट तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और गुट तालिबान मौजूद हैं। आज ये फैसला हुआ है कि गुट तालिबान की मौजूदगी को खत्म किया जाए और इसके बाद किसी भी इदारे का नाम लेकर कोई भी फोर्सेस के अलावा बंदा असले के साथ अगर नजर आएगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, उसकी सिफारिश करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक वाज़ेह पैगाम है कि किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन जो है इस सूबे में ना हम इजाजत देंगे और न ही हमें काबिल कबूल है। जो बॉर्डर एरिया है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पर यहाँ से बता रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे इसके ऊपर अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे लगाएं जो आपके नीचे हैं, और जो नीचे का इलाका है वो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अभी ऐसी के सेशन की गई है, कोई इख्तियार इनके पास नहीं है किसी भी फोर्स को, इस तरह की फेडरल फोर्स को सूबे के अंदर कार्रवाई की कोई इजाजत नहीं है। ऐसे वक्त में कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की तैयारियों में है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को निशाने पर रखा हुआ है। आज ही वजीर आजम ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है, मगर इस मुलाकात की अहमियत वाज़ेह रहे इसलिए बढ़ गई है कि चंद दिन पहले ही मौलाना फजल रहमान ने तजवीज़ दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आनी चाहिए और ये तब्दीली तहरीक इंसाफ के अंदर से ही लाई जानी चाहिए। सियासी मैदान का दर्जा हरारत एक बार फिर बुलंद होना शुरू हो चुका है। 5 अगस्त से पहले पहले मुल्की सियासत किसी बड़ी तब्दीली का पता दे रही है। दो तरफा बढ़ता दबाव ये पता दे रहा है कि मामलात एक बार फिर फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो सकते हैं और इन फैसला कुन लम्हात में अदालतों के फैसले तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल की हाशियां बंदी करेंगे। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, तर्जुमान इमरान खान मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने को। फरमाई दीजिएगा कि बड़ा वाज़ेह सख्त पैगाम है, वजू नहीं करने दिया जा रहा, गदला पानी है, किताबें नहीं दी जा रही, इस हवाले से इमरान खान लिख रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा रहा, ये भी दावा कर रहे हैं कि इट्स नेवर हैपेंड बिफोर। तो बिकॉल इमरान खान, उनके इस पैगाम को देख के तो ज़िया के कोड़े भी पीछे रह जाते हैं, मुशर्रफ की जेलें भी बिल्कुल ही पुराना नॉन इशू है, लेकिन उनका दावा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ। तो नियाज़ी साहब, इस बयान के बाद भी आपकी लीडरशिप के पास ना कोई आइडियाज़ हैं, ना हिकमत है, ना कोई जुर्रत या इत्तेहाद दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि खान साहब ने तो 8 फरवरी को बैठ के अंदर, मेरी 6 फरवरी को खान साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने खान साहब से ये बात डिस्कस की कि 8 फरवरी को इस तरह मैंडेट चोरी भी होगा, वोट 15-20 हज़ार वोट ज़्यादा डाले जाएंगे। तो खान साहब ने कहा कि नहीं,
आपने सिर्फ ट्रेंड देखना है 8 को। देखें कि आपके जो कैंडिडेट्स होंगे वो ये 10-15 हज़ार की धांधली जो करते हैं, इससे तो रुकते नहीं हैं ये, तो ये भी दरमियान में गायब हो जाएगी। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर हमारा लीडर अंदर बैठा है, हमें 8 फरवरी के टाइम भी हमारा चेयरमैन, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारी पूरी क़यादत, हमें लोगों को लीड करना है, क्योंकि अवाम जो है उन्होंने तो हमें मैंडेट दे दिया, और मैंडेट के बाद अवाम झूठे पर्चे, तो उनके में इतनी सख्त नहीं है कि वो अदालतों और कचहरियों के चक्कर भी हमारी वजह से लगाएं। ये बिल्कुल ठीक है। खान साहब तो बार बार कह रहा है कि आप निकलें, और आज उन्होंने कह दिया है अमीन गंडापुर साहब, आप 5 अगस्त की जो प्रोटेस्ट है इसको फोकस करें और इसकी पीक होगी। ठीक है, इसमें टाइम लग जाता है, खान साहब तो एक लंबी जंग लड़ रहे हैं 96 से, लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर, जो इमरान खान की वजह से असम्बलियों में पहुँचे हैं या इसमें पार्टी में, उनका फ़र्ज़ है कि इस तहरीक को लीड करें। मगर नियाज़ुल नियाज़ी साहब, आपने एक ट्वीट कर दिया कि सब इत्तेहाद जो है कायम करें। इमरान खान ने भी ये बात कर दी सर, मगर खान साहब को तो मोमेंटम भी नहीं नजर आ रहा ना। सर पे कफन बांध के निकलने का कह रहे हैं, मगर फ़कत तो इस सारी बातों का निचोड़ ये है कि इमरान खान फील्स अबैंडन्ड बाय हिज पार्टी। सालिम जमात अबैंडन कर चुकी है, 22 घंटे सेल से नहीं निकल रहे, वो उनकी बहन कह रही हैं, वर्जिश नहीं उन्हें करने दी जाती। और आप लोग अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड, ये बयानात तक ही आप लोग अपने आप को महदूद रखे हुए हैं। 5 अगस्त में फ़कत 11 दिन बाकी हैं। नोबडी हैज क्लैरिटी आप क्या कर रहे हैं। देयर इज, मैं नहीं कह रही सर, आपका लीडर कह रहा है कोई मोमेंटम नहीं है, तो इमरान खान का आज इख्तलाफ खत्म करने की जो हदायत दी है, मतलब इख्तलाफ ताहाल बदस्तूर कायम है, शदोमत से जारी है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, तहरीक का मोमेंटम ना बनने पर भी जो उनकी नाखुशी है, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि ये हाउ डज इट नॉट अफेक्ट एनी ऑफ यू, हाउ इज दिस लाइफ कंटिन्यूइंग एज यूजुअल। खान साहब ने मोमेंटम के साथ एक बात की है, शायद वो बात ये की थी खान साहब ने, आज जो बात सामने आई है कि आपको पता है कि खान साहब का जो तोशा खाना 2 है, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस केस को लगाया जाए, क्योंकि हम तो चाहते हैं खान साहब के केसेस लगाएं और फैसले हों, हम आगे जाएं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो रात को अचानक एक मैसेज हुआ तो खान साहब का केस लग गया, और आज एक गवाह भी हो गया और 26 जुलाई डेट भी हो गई। देखें हुकूमत कितनी तेज़ी से चल रही है। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि बाहर निकल के दिखाएं, हम आपको पिछली दफ़ा से ज़्यादा करेंगे, यानी साथ उन्होंने तमाम लीडरशिप के अमीन गंडापुर तक के वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए हैं। यानी कि तहरीक के खान साहब ने ये कहा कि मोमेंटम तोड़ने के लिए लीडरशिप को भी इन्वॉल्व कर दिया है और सज़ाएँ भी दे रहे हैं। आपका अपोजिशन लीडर को 10 साल सज़ा दे दी है, एक केस में बरी किया है, आपके अहमद चट्टा को सज़ा दे दी। यानी मुराद है कि आपने 5 अगस्त से इतने घबराए हैं कि आपने इस मोमेंटम को तोड़ा है। और ख़ान साहब के बच्चों का सुना तो उनके बारे में भी कह रहे हैं कि आपको अरेस्ट कर लें। एक चीज़ तो आती है कि ख़ान साहब ने उस बात में ये कहा है कि मोमेंटम तोड़ने के लिए हुकूमत ने जो हरबे इस्तेमाल कर रही है, वाक़या उसका मोमेंटम टूटा है। लेकिन कभी भी जो लीडर होता है, जो आपने कहा, खान साहब ने पिछली दफ़ा कहा कि सुलेमान अकरम राजा स्ट्रेटजी देंगे और उमर अयूब साहब इसको लीड करेंगे। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जितने तक हम फ्रंट से लीड नहीं करेंगे, हमारे बैरिस्टर चेयरमैन गोहर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारी क़यादत आवाम को और पुरअमन तरीके से, मैं हमेशा कहता हूँ, हमने 2 साल अदलिया की तहरीक चलाई हमने, और हमारे साथ आप लोग भी थे, पुरअमन तरीके से करना है और मोमेंटम खान साहब अंदर बैठ के यही कह सकते हैं। ये बड़ी ज्यादती है न्याजी साहब, कता कलामी माफ, ये ज्यादती है कि आप सारा का सारा कसूर मोमेंटम के ना होने का हुकूमत पे डाल रहे हैं। सर, वाज़े पैगाम दिया है आपके लीडर ने कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर बुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो दे, क्योंकि नहीं उनको कुछ नजर आ रहा। सो द प्रॉब्लम हियर इज सर कि जब ये अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर का नाम लिया जाता है, दिस इज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वो अंदर बैठा हुआ कह रहा है कि नहीं है, कुछ नहीं कर रहे आप लोग। सो रजिस्टर्ड कारकुनान को जब आप टिकट ना दें या आपका उसको फिर वोट भी ना पड़े, तो वर्कर तो डिमोटिवेट होगा ना सर। वाकई इतनी तादाद में वो अब निकलता हुआ किसी, मुझे भी नहीं एज एनालिस्ट नजर आएगा सर। आप कह लीजिए कि लोग वाकई हम लोग हो रहे हैं मुतहरिक, नहीं दिख रहा। दीज आर ऑल जस्ट स्टेटमेंट्स एंड दिस इज योर लीडर सेइंग इट फ्रॉम द जेल। अब एमएनएज एमपीएस को सही कह रहे हैं आप सर, 10-10 साल जेलें हैं तो लोग ऑफ कोर्स डर रहे हैं, हुकूमत ये कर रही है, बट द फैक्ट रिमेन सर कि इमरान खान को अब आपकी क़यादत, आप इंक्लूडिंग यू, आप सबकी क़यादत पर अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा। जी, आप बिल्कुल, मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि लीडरशिप के ऊपर ये अब फ़र्ज़ है कि फ्रंट से लीड करें चाहे कुछ भी हो, क्योंकि और साथ पुरअमन तहरीक का कहें।
और लीडरशिप को करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम तो निकली थी ना, अवाम निकली थी 8 फरवरी को। 8 फरवरी को अवाम ने वोट दे दिया है। ये मैंने आपको पहले भी कह दिया, ये हमारा फ़र्ज़ है और हम कोशिश कर रहे हैं। हमने लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों के जा रहे हैं, शहरों में भी हमने एक प्लान बनाया कि लोकल बॉडीज़ के नीचे तक, तहसील, ज़िला, हर जगह पे हम लोगों को मोटिवेट करें। और मेरा ख़्याल है कि अगले 2-3 दिनों में लाइन ऑफ एक्शन आ जाएगी और उस पर हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकार अकरम साहब और राजा सुलेमान अकरम साहब जनरल सेक्रेटरी और जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोवर, जो कि ज़िम्मेदार हैं, जो कि जिन्होंने सारा प्लान देना है, तो मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 दिन में वो प्लान दे रहे हैं। 2-3 दिन में, यानी कि फिर भी जो 10 दिन रह गए, 3 दिन निकाल दीजिए, 7 दिन, 1 हफ्ते के अंदर आप आवाम को मुतहर्रिक कर लेंगे। आंसर किस पे तकिया किए बैठे हैं? क्योंकि मैं आपको वाजे कर दूं, अता ताड़ साहब का तो ये कहना है कि ज़रूर आए, बेटे भी कैंपेन करें, लेकिन हर जगह जाके लोगों को ये भी बताएं कि वालिद साहब क्यों गिरफ्तार हैं, करप्शन केसेस में गिरफ्तार हैं, यानी कि भरपूर तरीके से मज़ामत और रेजिस्टेंस आपको हुकूमत की तरफ से भी दी जाएगी। सो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, कासिम और सुलेमान क्या इक्विप्ड हैं इस तरह के ऑनस्लॉट का मुकाबला करने के लिए? इमरान खान भी मुल्कगीर तहरीक के लिए अपने बेटों पर तकिया लगता है किए बैठे हैं कि जो ना तो हमारे मुल्क की ज़बान से वाकिफ़ हैं, ना सियासी रवायात से, ना ही शायद तहरीक लीड करने का कोई भी तजर्बा रखते हैं। पहली बात तो महज ये है कि इमरान खान ने कभी भी नहीं कहा कि मेरे बेटे मुझे मिलें, कि मुझे मिलने आएँ। बेटे खुद आ रहे हैं अपने वालिद से मिलने के लिए, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसके अंदर लिखा हुआ था कि 1 हफ़्ते में 2 दफ़ा व्हाट्सएप कॉल करवानी है, बच्चों से बात करवानी है। अब जब बच्चों ने देखा और सुन रहे हैं और पूरा मीडिया ये बता रहा है कि जहां खान साहब के साथ ये सलूक, गैर इंसानी सलूक हो रहा है एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, तो वो बच्चे मुलाकात करने आ रहे हैं। कभी भी आपने उनकी फैमिली का भी सुना, कभी भी ये नहीं कहा कि लीड वो करने आ रहे हैं। खान साहब ने कहा, जब भी खान साहब का बाहर मैसेज आता है, वो अपनी लीडरशिप जो पार्टी की है, वो अपने उमर अजूब साहब को कहते हैं, अमीन गंडापुर साहब को कहते हैं, राजा सुलेमान अकरम साहब को कहते हैं, हमें कहते हैं कि आप पार्टी इसको लीड करे। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं कि जो हालात उनके गैर इंसानी सलूक, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, आपको देखें ना, बाहर भी जाना उनके इसी वजह से है कि आप एक गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं अगर एक कैदी के साथ। और आपने कहा ना कि वो कहते हैं कि जी वो तो कन्विक्टेड है 190 मिलियन पाउंड। हम तो कहते हैं केस लगाएं। अब वहाँ पे केस नहीं लगाते क्योंकि पता है कि वो खान साहब तो मैं तो सर आपको बता रही हूँ, इस तरह की रेजिस्टेंस होगी तो तलाल चौधरी साहब अगर पूछ रहे हैं और बजा पूछ रहे हैं सर कि अगर आपकी सालिम जमात जो है पार्टी कुछ नहीं कर सकी, ना बचा सकी, तो ये बेटे क्या कर लेंगे? साहबजादों की आमद से क्या आपके नजदीक तहरीक जोर पकड़ लेगी? तो तलाल चौधरी साहब फिर डरे हुए क्यों हैं बच्चों के आने पर? रोज़ाना ये बयान क्यों देते हैं? राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया कि वो आएँ तो वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। भाई आपके तो बच्चे आते ही नहीं थे डर से, अगर उसके बच्चे मिलने आ रहे हैं तो आपको इतना डर क्यों पड़ गया है? और अभी आपके ऊपर क्या प्रेशर आया कि आपने ये 3 दिन में जो हालात पैदा कर दिए हैं? आज मैं मीडिया पे जहाँ भी जा रहा हूँ ये पूछा जा रहा है कि यार ये सज़ाएँ इतनी जल्दी 3 दिन में क्या हो रहा है? खान साहब का केस भी लग जाना, लोगों को 26 नवंबर में भी सज़ाएँ, 9 में भी सज़ाएँ, तो आप कितने खैफ हैं एक आदमी की जेल से बैठे हुए? आप इतने खौफज़दा हो गए कि आपने आइन का भी खिलवाड़ कर दिया 26वीं तरमीम करके, और अभी आप अदलिया से भी फैसले ले रहे हैं और अभी आप उससे डरे हुए हैं कि जी अवाम निकलना है। तो देखें, खान साहब के बेटे कभी भी हम नहीं कहा कि वो कोई तहरीक को लीड करने आ रहे हैं, वो अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं और ये उनका राइट है। तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बेटों ने तो अब सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर से भी मुलाकात की दरख्वास्त डाली है, लेकिन मैं सोच रही थी सर क्या बेहतर हिकमत अमली ये नहीं थी गिवन द सिचुएशन के यूके में मौजूद होते, राय आमा वहाँ से तब्दील करते, उधर से सरकारी लेवल के ऊपर जो है राब्ता करते, क्योंकि एज ऑफ राइट नाउ तो आप बखूबी आगाए अमरीकी इंतज़ामिया एट ए स्टेट लेवल इस हुकूमत को पहचानती है, इज्जत भी करती है। इस तरह के बयानात भी आ गए, फील्ड मार्शल साहब को भी लंच के ऊपर एंटरटेन किया गया, बात हुई, काउंटर टेररिज्म के ऊपर सपोर्ट है। सो एंड द फैक्ट रिमेन्स कि जब से उन्होंने हल्फ उठाया है, उन्होंने तो सदर ट्रंप ने एक बार भी इमरान खान का नाम तक नहीं लिया। सो डू यू थिंक कि यही हिकमत अमली जो है फेवरेबल है? अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स मच मोर फेवरेबल टू द प्रेजेंट रेजीम इन पाकिस्तान सर। प्रेशर तो आपको पता है, अभी हमने जब से आज़ादी ली तो हम कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं? अमेरिका से ही हो रहे हैं ना। तो फिर इन पे कोई प्रेशर आया तो ये तंग हो गए। अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई,
लेकिन वहाँ जाके NGOs को मूव करना, जहाँ वाके अपने वालिद का केस ये प्लीड करना कि देखें कि गैर इंसानी सलूक हो रहा है जेल के अंदर एक आदमी के साथ, फार्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो मेरा ख्याल है ये उनका राइट है। कहीं भी जाएं, मैं तो पहले भी कहता हूँ इंटरफेरेंस है, अगर आप right सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लें, 23 साल जो ज़िंदगी में उन्होंने पैगाम था, उनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने ह्यूमन राइट को एड्रेस किया है। तो दुनिया के किसी कोने में भी इंसानियत, गैर इंसानी सलूक होता है तो आप किसी भी मुल्क में जाके ये कह सकते हैं। अगर आफिया का केस है तो वहाँ भी लोग पहले कार्ड लेके खड़े होते हैं और कहते हैं कि जी ये जो है उनके साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है, ये गलत है। तमाम तंजीमें एक्टिव होती हैं। ठीक है, क्योंकि सर मैंने इसलिए कहा क्योंकि कल को जब सफारतकारों से राब्ते होते थे तो उसको आप इंटरफेरेंस, मुदाखलत कहते थे हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में, और आज उसको आप हक कह रहे हैं। मगर द फैक्ट मीन्स कि ऑफ कोर्स बिगर क्वेश्चन कि आज इमरान खान ने जब कहा कि अपनी मर्जी के लोग भेजे जाते हैं, क्या ये डायरेक्टली बैरिस्टर सैफ को चार्जशीट नहीं किया जा रहा? क्योंकि मां सवाए बैरिस्टर सैफ के चंद हैंडफुल ऑफ वकलाई मिलते हैं खान साहब से जाके, देयर इज नोबडी एल्स। इज दिस अ डायरेक्ट चार्जशीट सर? मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। देखिए, मैंने तो बहर आके एक बयान दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है और उस फैसले में लिखा है कि ट्यूसडे को 6 वकला मिलेंगे और उनके ख़ानदान के लोग मिलेंगे। तो हम 6 लोगों के नाम गए तो खान साहब ने अंदर बैठ के कहा, मैंने कहा जी ये फ़लाँ बंदा कैसे पहुंच गया है? तो खान साहब ने कहा कि देखें, जिनका मैं नाम देता हूं वो नहीं मिलते, दूसरे लोगों को भेजा जाता है। मेरा भी यही है, जो मेरा वर्जन है कि मैं यही कहता हूं कि जब 6 लोगों का हाई कोर्ट में जेल अथॉरिटी ने कंसेंट दी तो उनका नाम दिया जाता है, तो उनको क्यों नहीं मिलने दिया? जिस दिन बैरिस्टर सैफ साहब मिले हैं हमें नहीं मिलने दिया, तो ये सवालिया निशान है कि हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा कि जो बेशक बैरिस्टर साहब भी मिले, लेकिन उन 6 लोगों को क्यों रोका जाता है कि जिनका एक डिसाइड हुआ कंसेंटिंग स्टेटमेंट से इन लोगों की मुलाकात होनी है और बैरिस्टर साहब मिलता है। ये तो बहनों ने भी कहा है, हम भी कहते हैं, तो सवालिया निशान है। अब खान साहब तो डिनाई नहीं कर सकते ना। खान साहब से तो जो मिलने जेल में जाएगा तो वो तो मिलेंगे, लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट में अप्रूव करता हूँ वो लोगों को, जो जेल में लिस्ट देता हूँ जेल अथॉरिटीज़ को, वो मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। सर अजीब वैसे सूरत हाल है आपकी जमात में, आप भी कह रहे हैं डायरेक्टली, ये बिल्कुल आपको भी शक है, बहनें भी कह रही हैं, बैरिस्टर सैफ अपनी जगह मौजूद हैं, खान साहब मिल भी लेते हैं, तो आप कह रहे हैं और क्या करें। बट सर ये तो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप सबको इतना खुला शक है और खुला ऐलान कर रहे हैं आप टेलीविजन के ऊपर कि बैरिस्टर सैफ किसकी ईमा पर जाते हैं, यू डोंट नो। मगर चले मुझे एक और बात भी उतनी खुल के बताइएगा, क्योंकि वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं, ये मुलाकातें हो रही हैं और गुफ्तगू शनीद सियासी तौर पे हो रही है, और ये इसलिए अहमियत की हामिल मुलाकात है सर क्योंकि मौलाना साहब हाल ही में चंद दिनों पहले ही कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आनी चाहिए और तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में से आनी चाहिए। सो आई वांट टू आस्क यू कि मौलाना साहब से आप तमाम तर अपनी उम्मीदें बहैसियत जमात तोड़ चुके हैं? मैंने मौलाना साहब के बारे में एक ही जवाब देता हूँ कि मौलाना साहब ने जितनी अरसा अपनी पॉलिटिक्स की, मैं एक बात समझाऊँ कि मौलाना साहब किसी के साथ इत्तेहाद करने के लिए आगे हूँ भी सही, लेकिन मौलाना साहब को जब ज़ाती मफाद नज़र आता है, सियासी मफाद नज़र आता है, तो वो कौमी मफाद के ऊपर अपने सियासी मफाद और ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने अपनी पार्टी में भी कहा था कि मौलाना साहब आपके साथ आएंगे और उसके बाद वो अपना, जब उन देखेंगे कि उनकी अपनी तरजीहात क्या हैं, उनके ज़ाती और सियासी मफादात क्या हैं, तो वो नेशनल काज को छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हमारे साथ मौजूद थे, वाज़े तौर पर कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब अपने ज़ाती मुफादात को मुल्की मुफादात पर हमेशा तरजीह देते हैं। महसूस ये हो रहा है कि आगे बढ़ते हुए शायद JUI से भी ज़्यादा उम्मीदें ना बांधे तहरीक इंसाफ, लेकिन एट द गिवन टाइम ये कहा जा रहा है तर्जुमान इमरान खान की तरफ से भी कि साहबजादे दोनों सुलेमान और कासिम जो पाकिस्तान आएंगे वो अपने वालिद साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं। तहरीक के हवाले से ऐसा कोई भी जो है बंदोबस्त नहीं किया गया कि वो लीड करें या इसके अंदर हिस्सा लें, बट बहरहाल इस हवाले से वफाकी वुज़रा के बयानात जो हैं वो बड़े वाज़े आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा राना एहसान साहब। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम दिया है कि उनको किस तरह उनके साथ नारवा सलूक बरता जा रहा है, ना उनको बाहर निकलने दिया जाता है, ना उनके पास वजू करने के लिए साफ पानी है,
और इस सूरत हाल के अंदर ना किताबें दी जा रही हैं और तारीख में इससे बदतर सलूक किसी के साथ नहीं किया गया। मैं राना साहब, बिफोर यू कंटेस्ट ऑल ऑफ दिस एंड यू से कि झूठ है, गलत है, आप लोग सहाफियों को क्यों नहीं लेके जाते सर? ये कोई गाजा तो नहीं है ना, आप इजराइल हैं कि आप लोग नहीं चाहते कि फेयर रिपोर्टिंग हो? भेज दीजिए अपने हैंड पिक सहाफियों को, किसी को भी अपने मनपसंद किसी को भी बना दें सर, भेज दें, भेजें तो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये शायद ये जो सारे पैगामात खान साहब की तरफ से आए हैं, ये शायद इसी मकसद के लिए आए हैं कि सहाफियों को एक्सेस मिल रहे और वो अपनी जेल से बैठे कोई सियासत चमका लें। देखिए, जितनी दफा भी इस तरह के इल्जामात लगे और उनकी तहरीक जुडिशरी के थ्रू हुई है, तो ऐसी कोई चीज साबित नहीं हुई। देखिए, खान साहब जो हैं, ही इज एक 14 साल की उनको सजा है और वो जेल काट रहे हैं। उनको 2 सेल्स की जगह मिली हुई है बजाय कि 1 सेल हो। एक्सरसाइज का जो है अलहदा बंदोबस्त है, उनके मनपसंद खाने का सिस्टम है। तो ये सारी चीजें देखें। सर, मैं यही तो गुजारिश कर रही हूँ, मैं तो नहीं कह रही कि वो सही कह रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रही आप झूठ कह रहे हैं या आप सच्चे हैं और वो गलत बयानी कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सहाफियों को रसाई दे देना सर, वो माहौल देख लें, वो और इंतजामात करके ना दीजिए, बल्कि अगले 3 घंटे में ले जाएं आप उठा के सहाफियों को। आपको तो ले जाना चाहिए था। देखें, मेरे ख्याल से ये इस चीज के ऊपर तो जो लॉ मिनिस्ट्री है और दीगर जो हमारे जो भी प्रोसिक्यूशन है वो इसके ऊपर सोच सकती है, या जो भी गवर्नमेंट लेवल आप सोचेंगे फिर अगर वो सच कह रहे हो हाइपोथेटिकली, फिर इंतजामात होंगे, टूटी खोल के आप साफ पानी दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे? डंबल्स दिखाएंगे उधर पड़े हुए। बुशरा बीबी के हवाले से कहा था कि उनको कोई पॉइजनस चीज दे दी गई है या पता नहीं क्या डाल के उनके खाने में दे दिया गया है, कोई चीज ऐसी साबित नहीं हुई। तो ये हर थोड़ी देर बाद, अभी तहरीक शुरू हो रही है तो उन्होंने ये रेटरिक बिल्डअप करना शुरू कर दी है कि जान को अगर खतरा हुआ तो फिर फलाना बंदा जिम्मेदार होगा। तो ये चीजें जो हैं ये हमेशा देखी गई हैं। ये एक ऐसी ये जो है वो चाल होती है जो हमेशा किसी ना किसी तहरीक से पहले एक बिल्डअप ये करते हैं चीजों को। तो मैं समझता हूँ कि ये अब यही शायद चाहते हो खान साहब के जी एक्सेस मिले और मैं कोई सियासी बात करूं या कोई जो है मसाला डालूं चीजों में। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि ये अच्छा। और राना साहब, आपके वुज़रा और आपकी हुकूमत कह रही है कि ना जबान आती है ना उनको समझ है हमारे मुल्क की, क्या ही कर लेंगे जो सालिम जमात ना कर सकी जब साहबजादे आ जाएंगे। मुझे ये फरमाई दीजिएगा सर कि जब बीबी शहीद हुई थी और बिलावल वापस आया था, तो तब मेरा ये मानना था कि वाकई एक मुल्क के तूल अर्ज में जो पीपल्स पार्टी के लोग थे और जो जियाले थे, वो एक बेटे को देख के ही बड़ा उन्होंने कमर कस ली थी और वो माँ का दुपट्टा ही लहरा देता आके खड़े होकर, और जिस तरह उसने बात की, यू नो, इट कैप्चर्स पीपल्स इमेजिनेशंस, इट कैप्चर। और स्पेशली अगर आपका, और वो शहादत नोश फरमाई थी बीबी ने, इधर भी एक लीडर जो है पाबंदे सलासल है, एक बहुत बड़ी अक्सरियत मुल्क की है जो उसको अपना लीडर मानती है, उससे मोहब्बत करती है। तो ये बेटे ना जबान आए, ना तजर्बा हो प्रोटेस्ट लीड करने का, जैसे भी हो, if they manage to capture the imagination and revive the voters who currently might be very scared, क्योंकि 10-10 साल की सजाएं MPAs और MNAs को मिल रही हैं, तो क्या करेगी आपकी हुकूमत? देखिए, ये तो लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत का यही स्टांस है कि अगर वो आते हैं और अपने वालिद से मिलते हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर वो आते हैं, वो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन तो अगर वो की आते तशरीह हैं, में भी तो मसला है ना सर, वो कहते हैं हम करते हैं, आप कहते हैं नहीं करते। नहीं, वो तो देखें हमारी तरफ से, बट दिस इज आवर स्टांस कि अगर वो आते हैं और कानून को हाथ में नहीं लेते तो किसी चीज में कोई कबाहत नहीं है। और ये कि वो आएंगे और कोई वो जो है वो रैली लीड करेंगे और वो लोगों की इमेजिनेशन कैप्चर करेंगे, तो देखें इट इज टू बी सीन। पहले वो आ तो जाएं और हमें कोई मसला नहीं है। मगर राना साहब, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इसके अंदर बड़ी एक आर्बिट्री सी डेफिनेशन हो गई है सर? बिकॉज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो ऑल ऑफ अ सडन दूध का धुला हो जाता है, वो कानून को हाथ में नहीं ले रहा होता। मुराद रास हों, दीगर हों, अंदलीब अब्बास साहब, बहुत से लोग हैं, वो लोग लाइन के इस साइड पे आए, उन्होंने माफी मांगी, देर ऑल गुड। जिन्होंने नहीं मांगी वो 2-2 साल ऑनवर्ड्स भी अभी भी जेल में, 10-10 साल सजाएं हो रही हैं। सो और अगेन हमाद अजहर हैं, वो आए, उनको वालिद साहब को कंधा देने की इजाजत दी गई, बेहतरीन अमल है सर। बट कहने का मकसद ये कि दिस इज what kind of a law and order are you actually speaking about when there is no spirit of law which is being followed today? नहीं, देखिए, स्पिरिट ऑफ लॉ तो बिल्कुल फॉलो हो रही है। जो लोग 9 मई में मुलव्विस थे, अच्छा, उनके ट्रायल्स हो रहे हैं। जो आपने सवाल उठाया, देखिए उसके ऊपर वो तो कौन से हैं कि सर जो आपके आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी तस्वीरें दिखा रहे थे?
और जियो फेंसिंग के अंदर उनकी तस्वीरें आपके आईजी और पंजाब हुकूमतें दिखा रही थी और उसके बाद वो सही है, वो उसके बाद सही हो गए क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली। व्हाट लॉ इज बीइंग फॉलोड सर? देखें, इधर तो जो लोग जिनका नुकसान हुआ उनके स्पोक्स पर्सन ने, DGISPR ने खुद कहा था कि अगर कोई रास्ता है तो वो यही है कि आप माजरत करें और चीजें फिर बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। देखिए, इसके ऊपर कहा कि माजरत है ना, लॉ तो नहीं है। लॉ तो कहता है तुमने ये किया है तो फाई चढ़ा देंगे या सजा मिलेगी। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। ये तो उनका मौकफ था और उन्होंने ये मौकफ और रास्ता दिया। बहरहाल जिन लोगों की एविडेंस मौजूद थी उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हुई और अब उनको सजाएं हो रही हैं। अब ये अच्छा, तो ये एक हसीन इत्तेफाक है, जिनने माफी मांग ली उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी। देखिए, इसको आप हसीन इत्तेफाक बिल्कुल कह सकती हैं, या आप ये भी कह सकती हैं कि अगर जो है उन्होंने माजरत की और उन्होंने इस चीज पे नदामत दिखाई कि ये गलत हुआ और उन्होंने अगेन आई आस्क यू देन एज अ रीजनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस गवर्नमेंट, अगर ये सारे माफी मांग ले, सारे केसेस क्वॉश हो जाएंगे सर? देन देयर विल बी अ न्यू डेफिनेशन ऑफ लॉ। देखिए, व्हेन वी कम टू दैट पॉइंट, मे बी अगर देखें, ये तो जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी और उन्होंने जो है माफी नामे लिखे, उनको भी माफी मिल गई। तो ये तो इट डिपेंड्स ऑन दैट ड्यू प्रोसेस कि अगर किसी को मिलिट्री कोर्ट से सजा होती है तो वो मर्सी अपील फाइल कर सकता है, वो प्रेसिडेंट को पार्डन जो है वो अपील कर सकता है, तो फिर इस चीज को देखा जा सकता है। तो इसको तो एज ऑफ राइट नाउ लास्ट क्वेश्चन सर, मुख्तसरन ये जो ट्वीट की है, पैगाम दिया है सरहन, गलत बयानी है साबिक वजीर आजम की तरफ से। कौन सा जो ट्वीट किया उन्होंने? इफ यू कुड जस्ट मेंशन दैट। जी, गदले पानी में वजू करा रहे हैं, ये बाहर नहीं निकल। देखिए, हुकूमत जो है पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा लोगों से मुलाकातें खान साहब कर रहे हैं और अगर कोई ऐसी चीज है तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से जेल इंतजामिया को कहूंगा कि उनको जेल मैनुअल के मुताबिक बल्कि उससे बढ़ के उनको फैसिलिटेट करें। ये किसी का ये ना कोशिश है ना काविश है कि उनको तकलीफ पहुंचे, ना ये हमारी। और आखिरी सवाल राना साहब, उन्होंने ये भी कहा कि कभी किसी गैर सियासी खातून को या किसी की बेगम को इस तरह जेल में नहीं रखा गया जिस तरह बुशरा बीबी को रखा जा रहा है। कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा हों, आपके दीगर लोग हों, वो सारे पॉलिटिकल थे। मरियम साहिबा ने भी बड़ी तवील जेल काटी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक और मुल्क की जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी उसने जो कौम को पैसे वापस किए, उस केस के अंदर शी हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन। और देखें, ये अदालत का फैसला है, ये PMLN का फैसला नहीं है, ना ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फैसला है। अदालत ने सजा सुनाई है, ड्यू प्रोसेस से सुनाई है और करप्शन पे सुनाई है। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल ट्रायल, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल केस, बल्कि इसमें एक बैरून मुल्क की एजेंसी शामिल है। तो मेरे ख्याल से ये जो क्रेडिबिलिटी, लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स। राना एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ये लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, सजा सुनाई गई है, वही भुगत रही हैं बुशरा बेगम। एक वक्फा लेते हैं, we're going to be right back। एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया इजराइल को गजा में नस्ल कुशी, एथनिक क्लेंजिंग और जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे रही है, फलस्तीनी भूख से जान की बाजी हार रहे हैं। ऐसे में आज इजरायली सदर ने गजा का दौरा किया है कि जहां उन्होंने इजरायली फौजियों से मुलाकात की है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद किसी भी इजरायली अहदेदार का यह गजा का पहला दौरा है। इजरायली सदर की गजा में मौजूदगी के बावजूद सुबह से अब तक 80 बच्चों समेत 115 फलस्तीनी भूख की वजह से शहीद हो चुके हैं, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक बमबारी के नतीजे में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की कुल तादाद 59,000 से तजावुज कर गई है। गजा के 80% से ज्यादा इलाके पर इजरायली फौजों ने कब्जा कर लिया है, यानी कि एथनिक क्लेंजिंग अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। दूसरा, बमबारी के बाद अब भूख गजा के बासियों के सामने एक नया खतरा बनकर सामने आ खड़ी हुई है। साथ ही नाजरीन, गजा में माहौलियाती बहरान भी शुरू हो गया है। अमरीकी खबरसाल इदारे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गजा में इमदाद की बंदिश से जहां संगीन गजाई किल्लत है, वहीं अब मुसलसल गोलाबारी और बारूद की वजह से माहौलियाती बहरान जन्म ले रहा है और इलाके में मौजूद आलूदा पानी, जहरीली मिट्टी और बीमारियां फैलाने वाला कचरा जमा हो चुका है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गजा में पानी की फराहमी का वाहिद जरिया आलूदगी के खतरे से दो चार है, यानी कि 55 मिलियन टन मलबा, जहरीली धूल और धाती आलूदगी मट्टी और पानी में शामिल हो रही है और ये जहरीली बाकियात नस्लों तक असरअंदाज होंगी।
क्योंकि गजा की 95% ज़रई ज़मीन नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी है, जिसके सबब खुराक की कीमतें आसमान को छू रही हैं। नाजरीन, आज ही यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन और ऑक्सफैम के नुमाइंदों ने अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि गजा में 20 लाख अफराद के लिए दुनिया कुछ नहीं कर रही और जो कुछ गजा में हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। अगर कुछ नहीं किया जाता तो हालात मजीद खराबतर होते जाएंगे। गजा में इंसानियत और फलस्तीनी बच्चे आखिरी सांसें ले रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, यू नेम इट, ये सब जरीदे लिख रहे हैं कि गजा में इजराइल ने मैन मेड मैस स्टार्वेशन की ऐसी कैंपेन शुरू की है कि जिसने हजारों फलस्तीनियों, खसूसन बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। आज वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे बच्चों की स्टोरी शाया की है कि जो बिलक बिलक कर अपनी जान दे रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी एहलकारों का यह कहना है कि गजा के बच्चों के छोटे छोटे जिस्म शट डाउन हो रहे हैं, वो सांस नहीं ले सक रहे, उनकी कुव्वते मदाफत खत्म हो रही है। जबकि बच्चों के अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा टेस इंग्राम का कहना है कि गजा के बच्चों के पास दो ही रास्ते हैं, या खुराक के लिए भागना या फिर बमबारी से भागना। अब एक जानिब भूख है, दूसरी तरफ इजरायली फौज की बर्बरियत है। इमदादी कैंप्स मक्तल गाहें बन चुके हैं और आज इजराइल फौज ने WHO वेयर हाउस पर भी हमला कर दिया है ताकि गजा में इमदादी कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा में इमदाद का इंतजार करने वाले अफराद पर इजरायली टैंकों ने गोले बरसाए, जबकि इजरायली स्नाइपर्स उन्हें ताक ताक कर निशाना बना रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडनम का यह कहना है, नाजरीन, कि मैं नहीं जानता कि गजा में जारी कहत को इंसानी साख्ता के अलावा और क्या कहा जा सकता है। क्या कुछ और कहा भी जा सकता है? ये वाज़ेह है कि इसकी वजह इजराइल की जानिब से खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया की बंदिश है कि जो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इजराइल की इसी मैस स्टार्वेशन और एथनिक क्लेंजिंग पॉलिसी से मुतालिक इजराइल के सबसे पुराने अखबार हैरेट्स ने भी इट्स क्लियर इजराइल नाउ हैज अ प्लान फॉर एथनिक क्लेंजिंग के उन्वान से अपने एडिटोरियल में लिखा है, नाजरीन, कि इजराइल ने फलस्तीनियों की गजा से एथनिक क्लेंजिंग और जलावतन करने का मंसूबा तैयार कर रखा है और इजरायली हुकूमत दिफाई वजीर इजराइल कैट्स की हदायत पर फौज को फलस्तीनियों को रज़ाकाराना तौर पर मुंतकिल करने की तैयारी करने का हुक्म दे चुकी है ताकि गजा की पट्टी को मुकम्मल तौर पर खाली किया जा सके। यह मंसूबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़े इक़दाम की तायीद है कि जिसमें फलस्तीनियों को बड़े पैमाने पर बेदखल करने की तजवीज़ दी गई थी। एंड द वर्ल्ड वॉचेज ऑन। अपने तई अगर इमदाद भेज सकें कुछ कीजिए, अपने तई दुआ, हर दुआ में इनको याद रखिए। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।